मामा जी, पिछली बार भी मुझे चावल की फसल में नुकसान हुआ था। अब आप ही बताएं, इस बार मैं अपने खेत में क्या लगाऊं? कुछ ऐसा जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो। भांजे, आजकल मकई का मौसम है और मंडी में मकई के दाम भी अच्छे हैं। मेरी सलाह है कि तुम इस बार अपने खेत में मकई ही उगा लो। मैं इसीलिए तो आपके पास आया था। मुझे विश्वास था कि आप मुझे कोई अच्छी सलाह देंगे। कालू कौवा अपने मामा जी से सलाह करने के बाद वहाँ से चला जाता है। मकई को पानी की भी जरूरत ज्यादा होती है और देखभाल भी ज्यादा करना पड़ेगी। मुझसे नहीं होगा ये सब। अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम चिड़िया के पास जाते हैं और उसे आधी फसल का लालच देकर उससे सारे काम करवाते हैं। और ऐसे हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और मकई भी मिल जाएगी। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। और जब फसल तैयार हो जाएगी तो हम आधी आधी फसल बांट लेंगे। कालू भैया, मुझ अकेली से तो सारा काम नहीं होगा। करेंगे, हम भी करेंगे। जो हुआ वो हम भी करेंगे। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ पूरा काम करवाऊंगी। फिर दूसरे दिन वो सब काम शुरू करते हैं। चिड़िया की बेटी गुड़िया भी चिड़िया के साथ खेत में काम करवाने आई थी। ये रहा मकई का बीज, खेत तैयार है, तुम ये बीज बो दो। और हम दोनों मेरे मैके जा रहे हैं, हम शाम तक आ जाएंगे। आप जाएं, मैं और मेरी बेटी शाम तक ये काम कर लेंगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी काम शुरू करती हैं। गोरी कालू को लेकर अपने मैके चली जाती है। मम्मा, मैं बीज ला कर आपको देती हूँ और आप वो बीज जमीन में दबाती जाएं। मगर ध्यान रखना बेटी, बीज जाया ना हो। ऐसे वो माँ बेटी सारा दिन मेहनत से काम करते हैं, जबकि गोरी और कालू सारा दिन मौज मस्ती करते हैं। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया ने भी सारा काम खत्म कर लिया था और वो अपनी बेटी को साथ लेकर घर चली जाती है। 2-3 दिन बाद मकई के पौधे जमीन से बाहर निकल आते हैं। गोरी और कालू, आप पौधों को पानी दें और मैं अपनी बेटी के साथ फालतू जड़ी बूटियाँ निकालती हूँ। चिड़िया, जब हम फसल आधी आधी बांटेंगे तो सारे दुख भूल जाएंगे। अच्छी होगी हमारी फसल इस बार। फिर कौवा और कौवी पानी लेने नदी की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया अपनी बेटी के साथ फालतू जड़ी बूटियाँ निकालती है। बेटी, ये देखें, ये मकई के पौधे हैं। इन्हें छोड़कर दूसरे सारे पौधे हमने इस खेत से बाहर निकाल देने हैं। मगर मम्मा, हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि गैर जरूरी पौधे जमीन से खुराक न लें और हमारी फसल